नमस्कार दोस्तों, हमारे इस जादुई और रहस्यमयी नवरात्रि सफर के 7वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल छठे दिन की कहानी में हमने देखा था कि कैसे माता कात्यायनी ने अपने खूंखार शेर पर बैठकर घमंडी राक्षस महिषासुर का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। उस कहानी में हमने माता का एक बहुत ही जादुई और सुनहरी चमक वाला रूप देखा था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो अब तक की सबसे खौफनाक, सबसे डरावनी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माता के जिस रूप की पूजा की जाती है उसे देखकर सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आज हम बात कर रहे हैं माता कालरात्रि की। काल का मतलब होता है मौत या समय और रात्रि का मतलब होता है रात, यानी एक ऐसी देवी जो घनी और काली रात की तरह डरावनी है और जो बुराई के लिए साक्षात मौत है। दोस्तों, महिषासुर के मरने के बाद भी दुनिया से राक्षसों का अंत नहीं हुआ था। कुछ समय बाद शुंभ और निशुंभ नाम के दो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर राक्षस पैदा हुए। उन्होंने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को फिर से हरा दिया। उन दोनों राक्षसों के पास एक बहुत ही बड़ी और खूंखार सेना थी जिसमें चंड, मुंड और सबसे खतरनाक राक्षस रक्तबीज शामिल था। रक्तबीज कोई मामूली राक्षस नहीं था। उसके पास एक ऐसा वरदान था जिसने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी सोच में डाल दिया था। रक्तबीज का वरदान ये था कि जब भी उसे कोई चोट लगेगी और उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उस खून की बूंद से बिल्कुल उसके जैसा ही एक नया और उतना ही ताकतवर रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, जिस राक्षस का खून गिरने से उसकी फौज बढ़ जाती हो उसे कोई कैसे मार सकता है। जब देवताओं ने माता रानी से मदद मांगी तो माता एक बहुत ही सुंदर रूप में युद्ध के मैदान में गईं। माता ने अपनी तलवार से चंड और मुंड नाम के राक्षसों को पलक झपकते ही मार दिया। लेकिन जब रक्तबीज सामने आया और माता ने उस पर हमला किया तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माता की तलवार जैसे ही रक्तबीज को लगी उसका खून जमीन पर गिरा और खून की हर एक बूंद से हजारों नए रक्तबीज पैदा होने लगे। माता जितना उन्हें मारती उनका खून जमीन पर गिरता और वो लाखों करोड़ों में बदलते जा रहे थे। देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान लाखों खूंखार रक्तबीजों से भर गया। सारे देवता आसमान से ये देखकर डर के मारे कांपने लगे कि अब क्या होगा, अब तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। और फिर दोस्तों, बुराई की उस आंधी को रोकने के लिए माता ने अपना वो रूप लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा कर दिया। माता का सुंदर और कोमल रूप अचानक गायब हो गया। आसमान में भयंकर बिजली कड़कने लगी और हवाओं में एक खौफनाक चीख गूंजने लगी। माता अब कालरात्रि बन चुकी थी। माता कालरात्रि का रंग रात के सबसे घने अंधेरे से भी ज्यादा काला था। उनके बाल पूरी तरह से खुले और बिखरे हुए थे। उनके गले में जो माला थी वो कोई फूलों की माला नहीं थी बल्कि उसमें से भयंकर बिजली कड़क रही थी। माता की 3 बड़ी बड़ी आंखें थीं जो आग की तरह लाल और गोल थीं। जब माता सांस लेती थीं तो उनकी नाक से भयंकर आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। उनके 4 हाथ थे जिनमें से एक में बहुत ही खतरनाक लोहे का कांटा और दूसरे में खून से सनी हुई तलवार थी। और सबसे हैरानी की बात, माता की सवारी कोई शेर या बाघ नहीं था बल्कि एक गधा था। माता का ये रूप देखकर रक्तबीज और उसकी लाखों की सेना के पसीने छूट गए। माता कालरात्रि ने एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक दहाड़ मारी। उन्होंने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बर्तन लिया जिसे खप्पर कहते हैं और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक महायुद्ध। माता कालरात्रि बिजली की तेजी से उन लाखों राक्षसों पर झपटी। वो अपनी तलवार से राक्षसों की गर्दन काटती और खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से पहले उसे अपने खप्पर में भर लेती। माता ने हवा में ही राक्षसों का खून पीना शुरू कर दिया ताकि एक भी बूंद धरती को न छुए। वो नजारा इतना खौफनाक था कि देवता भी अपनी आंखें बंद कर लिए थे। माता एक एक करके सारे राक्षसों को खाती जा रही थीं और उनका खून पीती जा रही थीं। और अंत में माता ने असली रक्तबीज को पकड़ लिया। माता ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सारा खून अपने खप्पर में लेकर पी गईं। रक्तबीज का घमंड हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया और उसकी पूरी सेना खत्म हो गई। राक्षसों का अंत करने के बाद माता का गुस्सा इतना तेज था कि पूरी दुनिया जलने लगी थी। लेकिन दोस्तों, माता कालरात्रि का ये रूप भले ही कितना भी खौफनाक और डरावना क्यों ना हो, वो अपने सच्चे भक्तों के लिए बहुत ही दयालु है।
माता हमें ये बहुत बड़ी सीख देती हैं कि कभी भी किसी के बाहरी रंग रूप को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। माता का रंग काला है, वो खौफनाक है, लेकिन उनका दिल अपने बच्चों के लिए बहुत साफ है। माता कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हमेशा अच्छा करने वाली। जो भी इंसान नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की ये कहानी सुनता है, उसके जीवन से भूत प्रेत, अंधेरे और हर तरह की बुरी ताकतों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। माता उसे एक ऐसी ढाल देती हैं जिसे दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी या बुरी नजर नहीं तोड़ सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारे नवरात्रि सफर के 7वें दिन की सबसे खौफनाक और एक्शन से भरी कहानी। माता ने रक्त बीज का सारा खून पीकर दुनिया को बचा लिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि जो माता अभी रात के अंधेरे जैसी काली और खौफनाक हैं, वो अचानक दुनिया की सबसे गोरी, सबसे सुंदर और चांद की तरह चमकने वाली देवी कैसे बन जाएंगी? भगवान शिव ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे माता को अपना काला रंग छोड़ना पड़ा? ये जादुई और बहुत ही प्यारी सी कहानी हम जानेंगे हमारे कल के एपिसोड में, यानी नवरात्रि के 8वें दिन की कहानी में। कल की कहानी सबसे खास होने वाली है क्योंकि कल अष्टमी का बड़ा दिन है। अगर आपको माता कालरात्रि का ये खौफनाक लेकिन दुनिया को बचाने वाला रूप पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उनके मन का भी हर डर दूर हो जाए। और हाँ, कल माता के चमकते हुए रूप की कहानी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें।